अगर मैं आपसे कहूं कि 26 जनवरी की कहानी वैसी नहीं है जैसी हमें पढ़ाई गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम जानेंगे 26 जनवरी के पीछे की वो अनसुनी सच्चाई जिससे आज भी देश के 1% से भी कम लोग वाकिफ हैं। और आज फैक्ट्स बीट्स उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। क्या हम 75 सालों से एक अधूरी कहानी मना रहे हैं? हर साल 26 जनवरी को तिरंगा लहराता है, परेड होती है और पूरा देश गर्व से कहता है, आज हमारा गणतंत्र दिवस है। लेकिन अगर संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था, तो फिर 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया? 2 महीनों का लंबा इंतजार क्यों? क्या उस दिन देश तैयार नहीं था, या इसके पीछे छिपी थी कोई ऐतिहासिक सोच? दरअसल सच्चाई हमें ले जाती है साल 1930 में। हाँ, 1930, संविधान बनने से लगभग 20 साल पहले, यानी 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने पहली बार डोमिनियन स्टेटस की मांग छोड़कर पूर्ण स्वराज का नारा दिया। उसी रात वहां रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और फैसला हुआ कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उस दिन हजारों भारतीयों ने कसम खाई कि जब तक पूरी आजादी नहीं मिलेगी, संघर्ष जारी रहेगा। 1930 से 1947 तक हर साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। फिर आया 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ, गुलामी टूटी, नया सूरज उगा। लेकिन 26 जनवरी, वो तारीख जिसने पूर्ण स्वराज की आग जलाई थी, धीरे धीरे इतिहास की धूल में छिपने लगी। पर कुछ तारीखें कैलेंडर में नहीं, राष्ट्र की आत्मा में लिखी जाती हैं। जब 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अंबेडकर और संविधान सभा ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया, तो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि जिस 26 जनवरी ने हमें पूर्ण स्वराज का सपना दिखाया था, उसी दिन उस सपने को साकार किया जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, यानी एक ऐसा देश जहां की सत्ता किसी राजा के हाथ में नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होगी। तो 26 जनवरी सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये सम्मान है 1930 की उस प्रतिज्ञा का, उस अधूरे वादे की पूर्ति का और उस सपने का जो पहले संकल्प बना, फिर संविधान बना। अगर आपको ये सच जानकर गर्व महसूस हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैक्ट्स बीट्स को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में गर्व से लिखिए, जय हिंद, जय भारत।